टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा झूठ। ख्वाजा आसिफ ने रशियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि लश्कर तैयबा अब इतिहास बन चुका है। लश्कर तैयबा अब अस्तित्व में नहीं है। ख्वाजा आसिफ की लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश। तो देखिए आतंकिस्तान का झूठ कैसे एक एक करके सामने आ रहा है। ख्वाजा आसिफ का झूठ समझिए आप। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा अब इतिहास है, वो ये दावा कर रहे हैं, जबकि सच क्या है? लश्कर तैयबा पाक में आज भी एक्टिव है, सक्रिय है। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर है और लश्कर चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में छिपा हुआ है। ISI ने हाफिज सईद को बहावलपुर में छिपाया है। आतंक का कमांड सेंटर है पाकिस्तान, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर देखिए बहावलपुर में है, हरकतुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है, अल बद्र का हेडक्वार्टर कोटली में है, TRF जिसकी बात की जा रही थी इस हमले के पीछे, तो उसका हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है और लश्कर इस्लाम का हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इस तरीके से पूरा जो नेटवर्क है, आतंकी नेटवर्क, वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। अभिषेक जी, ये जो पाकिस्तान के नेता हैं, मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हों चाहे दूसरे, दुनिया को आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं? दुनिया ने तो पाकिस्तान को नंगा देखा है इस मामले में कि दुनिया में कहीं भी बम फटता है उसका एक तार तो पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी बम फटता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी एक साल पहले ही हमास का एक डेलीगेशन, उनका जो प्रवक्ता है नाजी ज़हीर और कद्दामी पाकिस्तान आए हुए थे और उनमें से कद्दामी को तो पाकिस्तान की संसद में बोलने की परमिशन दी गई थी। वो POK में घूमे भी थे, मुजफ्फराबाद में रहे भी थे। तो अगर हम पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उसको देखेंगे तो चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान के नेता हो या पाकिस्तान की नौकरशाही हो, ये तीनों ही मिलके आतंकवादियों और आतंकवादी ताकतों के साथ मिले जुले हैं। इसके लिए उनको सहयोग कहाँ से मिलता है? एक बड़ा सहयोगी उसका चीन है। चाहे वो हथियारों का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में गैरकानूनी सप्लाई का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, ये सारा जो टेरर नेटवर्क है इसका स्पॉन्सर पाकिस्तान है, इसका स्पॉन्सर चाइना है। और पाकिस्तान के नेता हमेशा दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से नाता कोई है नहीं। कोई भी अलकायदा की बात कर लीजिए, लश्कर तोयबा की बात कर लीजिए, अल बकर की बात कर लीजिए, TRF की बात कर लीजिए, सारे सेंटर्स जो भी आपने बताया वो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, पाकिस्तान में शियाओं पर हमला किया जा रहा है, बलूचिस्तान में समस्या है, सिंध में समस्या है, अर्थव्यवस्था पटरी पर है नहीं, एक फेल्ड स्टेट हो चुका है। मुझे लगता है पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, इसलिए पाकिस्तान के नेता आतंकवाद की नीति को अपना रहे हैं और पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। अहमद साहब उंगली उठा रहे हैं, मुझे आपके पास आना था सिवाज साहब, लेकिन अहमद साहब क्या बोलना चाहते हैं? मतलब मैं इसीलिए आपके पास नहीं आ रहा था क्योंकि आप तो डिनाई ही करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि लश्कर जो है वो इतिहास बन चुका है। मतलब अगर TRF जैसी आप ब्रांचेस खोल देते हैं लश्कर की तो लश्कर खत्म हो गया। अगर लश्कर का नाम बदलकर जमातुद दावा कर दिया जाता है तो लश्कर इतिहास बन गया। मान ले दुनिया ये झूठ आपका। अब आप सुनिए, भारतीय जनता को गवाह बना के और भगवान को साक्षी मान के ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ की कौन सी वीडियो को आप सही मान रहे हैं। तो आपने 2 वीडियो चला दी, एक में आप कह रहे हैं जी कि वो ये वाली ठीक है, अब दूसरी आप कह रहे हैं कि ये वाली गलत है। अरे आपके हिसाब से कौन वाली ठीक है? कौन सी ठीक है इसमें? आपके हिसाब से कौन वाली ठीक है अहमद साहब? मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक है। दोनों ठीक है ना? अब आप ये मान रहे ना गंदा काम करते हैं आप लोग? चलिए मान लिया ना आपने गंदा काम करते हैं आप लोग? आप बेवकूफ, कौन सा गंदा काम? चलिए दिखाइए। उसने कहा गंदा काम करते हैं ना, मान लिया आपने। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, आप कह रहे हैं सही है, और क्या कहेंगे? इसीलिए मैं आ ही नहीं रहा था आपके पास।